इसी शरीर से अनेकों प्रकार के पाप कर्म और पुण्य कर्म हुए हैं पूर्व में। अब जीव का इस शरीरों से संबंध का नाश हो रहा है, अब उन शरीरों को भुगवा दिया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता है। बस ये बात देखना कि क्षमा का हम उपदेश कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई धर्म, राष्ट्र, हमारे इष्ट और गुरु पर नजर टेढ़ी कर दे तो फिर क्षमा की जरूरत है। वाला हमको गाली दीजिए पर हम आपको गाली नहीं देंगे। आप हमारा बुरा करें पर हम आपको बुरा चाहेंगे भी नहीं, आपका मंगल चाहेंगे। आप हमको दुष्ट कहिए, हम आपको भगवान के भाव में देखेंगे, तभी हमें वो परम पद मिलता है। इसलिए धैर्यवान बनो। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर। दो की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करे। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो, उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण। डॉक्टर भगवान है, वो भगवान है, उस समय पिता के समान है। वो चाहे तो मरीज को तत्काल सुख देने की व्यवस्था कर सकता है। देखो, सबसे पहले दवा होती वाणी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसे हजारों मरीजों को ठीक किया है। आप वादा करता हूं आप सुखी हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे। भले वो 2 मिनट बाद पधार जाए, लेकिन आपके वचन अमृत जैसे गए। अभी ऐसा करके देखना, पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए। अर्थ की अव्यवस्था में आप अपना अर्थ लगा दीजिए और फिर ही सेवा कर दीजिए, तो आपके परिवार में ऐसे प्रवीण पैदा होंगे कि जो कमा के भी तुम नहीं उनको प्रवीण कर सकते थे, वो कमा के तैयार कर देंगे। बच्चे ऐसे शालीन, सौम्य और ऐसे विवेकवान बनेंगे, ये देख देख के आपको सुखी अंदर सुख होगा। इंसान आदमी खेती बो करके फिर इंतजार करता है, वो जगती है, फिर उसका सेवन करता है, 4-6 महीने लगते हैं, तब फसल तैयार होती है। तो ये तो भागवतिक फसल है, इसके लिए इंतजार करो। ये पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगी, अनर्थ का नाश करेगी, तब तुम्हारे अंदर आनंद आएगा। जो अंदर के द्वारा दी हुई व्यथा, जैसे काम क्रोध की व्यथा, व्याकुल, उससे व्यथित नहीं होता। जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है, वो अव्यय अमृत पद का अधिकारी हो।